हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी नॉलेज चैनल में। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि एनोमली स्कैन क्या होता है और क्यों किया जाता है। एनोमली स्कैन को कब कराना चाहिए, एनोमली स्कैन कराने का खर्च कितना आता है और इस टेस्ट से पहले क्या करना चाहिए। इसके अलावा आप जानेंगे कि यह टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्यों कराया जाता है। इसलिए मैं आशा करती हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप ना करते हुए जरूर देखेंगे एंड तक और समझेंगे। तो वीडियो को जरूर देखिए पूरे लास्ट तक और समझ लीजिए, बिल्कुल भी आप स्किप ना करो ताकि आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और प्रेगनेंसी शुरू होने के साथ ही कई तरह की समस्या होने लगती है माँ और बच्चे को। इसलिए ना माँ और बच्चे की सेहत की जांच करने के लिए कई तरह के टेस्ट और स्कैन भी कराए जाते हैं। प्रेगनेंसी के 18वें से लेकर 21वें सप्ताह के बीच में जो किए जाने वाला टेस्ट है उसको मिड प्रेगनेंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, या तो उसको मेडिकल साइंस भाषा में एनोमली स्कैन यानी कि एनोमली स्कैन कहा जाता है। इसे कुछ लोग लेवल 2 अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। तो इसके कई तरह के नाम होते हैं और भी। और एनोमली स्कैन के समय में गर्भ में पल रहे बच्चे के अंगों का विकास शुरू हो जाता है। ऐसे समय में बच्चे की सेहत और उसके शरीर की जांच करने के लिए यह एक स्कैन जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए आइए जानते हैं इस टेस्ट के बारे में विस्तार से। मैं सबसे पहले बताऊंगी दोस्तों एनोमली स्कैन क्या होता है। प्रेगनेंसी के 18वें से लेकर 21वें सप्ताह के बीच यानी मिड प्रेगनेंसी के दौरान यह टेस्ट किया जाता है, यह स्कैन किया जाता है। यह एक प्रकार का अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसके जरिए गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत की पूरी जांच की जाती है दोस्तों। इस स्कैन में भ्रूण के शरीर के सभी अंगों की गहराई से जांच होती है। एनोमली स्कैन में गर्भ में पल रहे बच्चे की प्लेसेंटा की स्थिति का भी पता लगा सकता है। और एम्नियोटिक ड्रग यानी एम्नियोटिक फ्लूइड की मात्रा की जांच भी इसी टेस्ट में की जाती है और उसके शरीर के विकास के बारे में जानकारी भी ली जाती है। अगर इस जांच के दौरान बच्चे की सेहत में कोई भी गड़बड़ी दिखती है तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर इसका इलाज करते हैं। इस जांच के माध्यम से आप बच्चों की सेहत का सही अंदाजा भी लगाकर समय रहते उसका निवारण भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं एनोमली स्कैन क्या क्या पता लगाता है, यानी कि एनोमली स्कैन से आपको क्या क्या पता चलता है ये देखते अगली जानकारी में। तो अल्ट्रासाउंड विशेषज्ञ यानी कि जो अल्ट्रासाउंड करने वाले जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं अर्थात सोनोग्राफर द्वारा इस जांच को अंजाम दिया जाता है। इस टेस्ट से बच्चे की पूरी शरीर की जांच की जाती है और उसके स्वास्थ्य की स्थितियों का पता लगाया जाता है। भविष्य में बच्चों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या ना हो इसका भी पता इस टेस्ट के माध्यम से ही लगा जाता है। एनोमली स्कैन यानी कि मिड प्रेगनेंसी स्कैन के जरिए बच्चे के शरीर के इन अंगों की जांच की जाती है। चलिए देखते हैं, जैसे कि बच्चे की सिर और मस्तिष्क की जांच, बच्चे की हृदय की जांच यानी हार्ट, उसके पेट और आंतों की जांच, चेहरे और होठ की जांच, किडनी और मूत्राशय की जांच, प्लेसेंटा की स्थिति, बच्चे के मुक्त संचलन के लिए एम्नियोटिक ड्रग की जांच, बच्चे की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड की जांच। इसके अलावा शरीर के कई अंगों की गहन जांच भी की जाती है। और क्यों कराना चाहिए एनोमली स्कैन, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। मिड प्रेगनेंसी स्कैन यानी एनोमली स्कैन जांच इन कारणों से जरूरी करनी चाहिए होती है क्योंकि गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो जानना जरूरी है, इसलिए स्कैन को कराना जरूरी है। गर्भ में पल रहे बच्चे जुड़वा है या नहीं इसकी भी जांच इसके टेस्ट के माध्यम से आप पता चलता है। बच्चे में जन्म दोष की स्थिति का पता लगाने के लिए, बच्चे के शरीर के अंगों के विकास की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए, गुणसूत्र संबंधी समस्याओं की संभावना को जानने के लिए, इन चीजों के कारण एनोमली स्कैन करना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान। तो आपको क्या तैयारी करनी है, यानी क्या मुझे एनोमली की स्कैन के लिए तैयारी करनी होगी, एनोमली स्कैन को जाने से पहले क्या तैयारियां करनी उसके बारे में जानते हैं। पहली तिमाही में जो स्कैन के विपरीत इस स्कैन के लिए आपका मूत्राशय भरा हुआ होना जरूरी नहीं है। जैसे आप पहले तिमाही में स्कैन जाते हो तो आपको ज्यादा पानी पिलाया जाता है, बट इस स्कैन के लिए वैसा नहीं है। आपका शिशु अब इतना बड़ा है और पेट भी इतना ऊपर की तरफ होता है कि उसे पेट से किए जाने वाले स्कैन में स्पष्टता से देखा जा सकता है। स्कैन के लिए आपको अपना पेट अनावृत करना होगा, इसलिए बेहतर है कि आप ढीले ढाले कपड़े पहनो, सलवार कमीज या गर्भावस्था की विशेष जो पैंट और टॉप होती है वो आप पहन के जा सकते हो। इससे अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपके पेट पर आसानी से स्कैन कर सकेंगे। आप भी इन कपड़ों में ज्यादा आरामदायक महसूस करोगी क्योंकि आप इससे सारे कपड़े नहीं उतारना पड़ेगा, ओनली टॉप ऊपर करेंगे तो आपका पेट के ऊपर स्कैन अच्छे से होगा।
तो जानिए, चलो जानते हैं कि कितना मतलब सटीक होता है एनोमली स्कैन, यानी कि एनोमली स्कैन कितना एक्यूरेट होता है। स्वास्थ्य की स्थितियों का पता लगाने के लिए की जाने वाली कोई भी स्क्रीनिंग यानी 100% सटीक नहीं होती, एक्यूरेट नहीं होती है। हाँ, जांच के बाद चिकित्सक यानी डॉक्टर को शरीर में उत्पन्न हो रही समस्याओं के बारे में जानकारी जरूर जुटा सकते हैं। एनोमली स्कैन के जरिए भी गर्भ में पल रहे बच्चे की विकास और उसके शरीर के अंगों की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस स्क्रीनिंग के जरिए मिलने वाली जानकारी के आधार पर डॉक्टर यह पता लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं है। हालांकि कुछ कारणों से टेस्ट के बाद भी बच्चे में कुछ समस्या हो सकती है। इस टेस्ट के जरिए उन चीजों पर फोकस किया जाता है जैसे कि गर्भ में बच्चे का स्वास्थ्य, बच्चे की हृदय की जांच, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली समस्याओं का आकलन और बच्चे की स्थिति। तो चलिए अभी इसके आगे जो जानकारी वो मैं बताना चाहूंगी। एनोमली स्कैन का जो खर्चा होता है वो कितना होता है। एनोमली स्कैन हर सिटी टू सिटी वो अलग होता है। इसका जो कॉस्ट है मिनिमम 1000 से लेके 3000 तक इसका टेस्ट का चार्ज होता है, जो कि आप किसी भी लैब में मतलब जहाँ पे सोनोग्राफी सेंटर होता है वहाँ पे करवा सकते हो, या फिर इसका जो लाभ है आप इसका हॉस्पिटल में भी उठा सकते हो। कई हॉस्पिटल में सोनोग्राफी का जो होता है फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। तो ये होता है, ये जो मैंने आज के वीडियो में आपको पूरी जानकारी बता दी है कि क्यों करवाते हैं एनोमली स्कैन, कब करवाना है और इसके लिए क्या तैयारी करनी है, उसका खर्चा कितना है। तो आज की वीडियो में हमने इतना जाना है। होप आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। मिलती है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन का बटन है उसे आप जरूर प्रेस करके रखो ताकि मैं जो भी नई वीडियो लाऊंगी आपके तक पहुंचेगा सही समय पर। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।